In the name of Allah, who is the most merciful, the Holy Prophet, peace be upon him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome to all in Mujahid Knowledge Studio. I am Muhammad Mujahid Shehzad. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल, और जो पर्टिकुलर हम टेक्निक को डिस्कस करेंगे वो है सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक. आज के लेक्चर के जोन से की पॉइंट्स हैं हम देखेंगे. हाउ वी कैन स्टडी अ सेल, एम्स टू स्टडी द सेल्स, सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक जो कि बेसिक हमारा थीम है, प्रोसीजर ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक, देन बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा की पॉइंट था, हाउ वी कैन स्टडी अ सेल. एक सेल को स्टडी करने के हमारे पास कौन कौन से वेज हैं. तो एक सेल को हम स्टडी कर सकते हैं या तो लाइट माइक्रोस्कोप से या इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप से. अगर तो हम माइक्रोस्कोप में सनलाइट को यूज़ करें तो वो लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगी, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप. यह हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कुछ हद तक लेंस भी यूज़ किया जा सकता है, या नेकेड आई से भी हम इसको देख सकते हैं. अब नेकेड आई से जो देखा जा सकने वाला सेल है वो हमारे पास एग होगा. हैन का एग है या ऑस्ट्रिच का एग है, उसको हम बोलेंगे सेल. और एक स्पेशल टेक्निक है जिसके थ्रू हम सेल को स्टडी करते हैं, वो है सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक. ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इसी को यूज़ किया जा रहा है सेल को स्टडी करने के लिए. अब बेसिक एम क्या है, हमने सेल को स्टडी क्यों करना है, उसकी रीज़न क्या है, एम क्या है हमारा. तो सबसे पहले जो सा है, हम सेल की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं. सेल को स्टडी करने का जो मेन एम है, हमने सेल की स्ट्रक्चर को देखना होता है, या हमने एक पूरे के पूरे सेल के फंक्शन को देखना होता है. एज अ होल एक सेल क्या काम परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करना. तो इसी तरह से ओवरऑल सेल का काम क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद केमिकल कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो उसके ऑर्गेनेली के अंदर हैं या सेल के खुद के हैं. उसके बाद हम सेपरेट करेंगे ऑर्गेनेलिस को, और वन बाय वन हर एक ऑर्गेनेली की डिटेल स्टडी करेंगे. तो ये थोड़े से बेसिक एम थे सेल को स्टडी करने के. जैसे कि हमारे पास एक सेल है, हम इसके देखेंगे कि सारे के सारे सेल का एज अ होल क्या काम है, न्यूक्लियस का क्या काम है, गोल्गी ऑपरेटस का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है. हर एक चीज़ को हम स्टडी करेंगे. तो ये हमारा बेसिक एम होगा. नेक्स्ट जो सी आज की जो हमारी टेक्निक जो हमने बेसिकली डिस्कस करनी थी वो है सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक. सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक, इसको पहले डायग्राम से समझने की कोशिश करें. जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के हमने सेल्स को स्टडी करना है, हम उनके टिश्यूज़ ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में, और वो जो उनसे टिश्यूज़ होंगे उनको हम होमोजिनाइज्ड करेंगे, रप्चर्ड करेंगे, ब्रेक करेंगे सेंट्रीफ्यूज में. उसके बाद जो से हमारे पास आ जाएगा होमोजिनाइज्ड, होमोजिनेट आ जाएगा, जो लिक्विड विद फ्रेगमेंट ऑफ द सेल्स, वो हमारे पास एक सस्पेंशन आ जाएगा. उसको हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ताकि हम जो सेल के कंपोनेंट हैं उनको वेरियस लेयर्स के अंदर कोलेक्ट कर सकें, डिवाइड कर सकें, और डिवाइड करने के बाद कोलेक्ट करके उनको स्टडी कर सकें. अब ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है. हमने सेल्स को लेना है, उनको होमोजिनाइज करना है, और उसके बाद होमोजिनाइज्ड जो हमारे पास मटेरियल होगा उसको हमने सेंट्रीफ्यूज करना है, ताकि मटेरियल हमारे पास जो कंपोनेंट है सेल के वो सेपरेट हो जाए. तो इसको पहले देख लेते हैं. ड्यूरिंग सेल फ्रैक्शनेशन द टिश्यूज आर होमोजिनाइज्ड. टिश्यूज को हम क्या करेंगे, होमोजिनाइज करेंगे, और डिस्टरप्टेड या तोड़ेंगे, एक ही बात है. विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि वही हमारे पास सेंट्रीफ्यूज है, और विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट एंड द वेरियस पार्ट ऑफ द सेल्स आर सेपरेटेड. और जो उनसे सेल के वेरियस पार्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. कब होंगे सेपरेट, जब हम उनको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे. सेपरेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. अब तीन पॉइंट इसमें है. टिश्यूज़ को हमने होमोजिनाइज करना है, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में करना है, और जो वेरियस पार्ट्स हैं सेल्स के वो सेपरेट हो जाएंगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज के थ्रू. अब कौन कौन से सेल्स को हम स्टडी कर सकते हैं, वैसे तो हम हर एक सेल्स को स्टडी कर सकते हैं, खा वो प्लांट का सेल है या एनिमल का सेल है. तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट की हैं, जैसे कि स्मूथ मसल्स या कार्डिक मसल्स और स्केलेटन मसल्स के जो से सेल्स हैं इनको स्टडी किया जा सकता है सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक के थ्रू. अभी वही प्रोसेस लिखा हुआ है. इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ये ओवरव्यू आपने थोड़ा सा सुन लेना है. जो रेड मैंने हाईलाइटेड वर्ड्स किए हुए हैं इनको आपने की फॉर्म में याद करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो सा
टिश्यू को हमने स्टडी करना है उसको हम करेंगे सेपरेट करने के बाद हमने उसको क्या करना है, जो सेपरेशन है वो किसके थ्रू की जाएगी, स्पिनिंग के थ्रू। स्पिनिंग का मतलब है रोटेट करवाना, हम घुमाएंगे। स्पिनिंग द होमोजेनाइज्ड और डिसरप्टेड मटेरियल, जो हमारे पास होमोजेनाइज्ड या डिसरप्टेड मटेरियल होगा, टूटे फूटे हुए सेल्स होंगे, उनको हम स्पिन करेंगे, घुमाएंगे। स्पेशल मीडियम इन ए सेंट्रीफ्यूज के अंदर डिसरप्टेड जो सेल्स हैं, टूटे जो सेल हैं, उनको स्पिन किया जाएगा, घुमाया जाएगा मीडियम स्पीड के ऊपर। जब मीडियम स्पीड के ऊपर हम घुमाएंगे तो जो सेल के कंपार्टमेंट हैं, जो सेलुलर कंपोनेंट हैं, पार्ट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और किस बेस पे सेपरेट होंगे, अपने साइज और वेट और डेंसिटी ऑफ द मीडियम, तीनों चीज़ों की बेस पे। थोड़ा सा फिर रिकॉल कर लें, सेपरेशन जो है वो स्पिनिंग के थ्रू की जाती है। स्पिनिंग किसकी होगी, डिसरप्टेड सेल्स की होगी, सेंट्रीफ्यूज में होगी, मीडियम स्पीड के साथ होगी। तो फिर क्या होगा, जो सेलुलर पार्ट हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। किस चीज़ की बेस पे सेपरेट होंगे, साइज, वेट और डेंसिटी ऑफ द मीडियम की बेस पे। अब इस तरह से सेल का जो कंपोनेंट है वो सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन जो कुछ सेलुलर कंपोनेंट हैं उनको थोड़ी सी हाई स्पीड चाहिए सेपरेशन के लिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बुक के अकॉर्डिंगली सारे का सारा प्रोसीजर था। और यहाँ तक जोन सी हमारे पास है सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक, वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपने इसको थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करना है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा वैसे बड़ा है, आप लिंक से डाउनलोड इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। इसी प्रोसीजर को मैंने थोड़ा सा, ये वाला जो आपके पास प्रोसीजर है, इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं, वो मैं आपको थोड़े थोड़े बता देता हूँ ताकि आप उनको याद कर लेंगे। ये तो एक समरी हमारे पास है, इसको याद कर लें, ये भी वेल एंड गुड है, या आप वो तीनों को सेपरेट याद कर लें, वो भी बेस्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एक्सट्रैक्शन। जोन से भी हमने सेल्स को स्टडी करना होगा, हम उसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे। रेलेवेंट प्लांट है या रेलेवेंट हमारे पास एनिमल्स हैं। फॉर दीज द सेल्स और टिश्यूज आर सस्पेंडेड इन ए सॉल्यूशन। जो हमने सेल्स लिए होंगे, टिश्यूज लिए होंगे, उसको हमने सस्पेंड कर देना है एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसकी हमने जो पीएच है वो प्रॉपर्ली मेंटेन की होगी, साल्ट कंटेंट प्रॉपर होंगे, और वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का आपको पता है कि सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर और जो सा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सॉल्यूशन है, अगर उसकी कॉम्पोजिशन सेम है तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। और इसको मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं सक्रोज को, और उसकी क्वांटिटी होगी 0.25 मोल पर लीटर। और जो सन टेम्परेचर है वो 0 to 40 डिग्री सेल्सियस होगा। ये डिपेंड करेगा, वेरी करेगा स्पीशीज टू स्पीशी, और जोन से हमारे पास टिश्यूज़ की टाइप है उसके अकॉर्डिंगली ये होगा। अब नेक्स्ट जोन सा हमारे पास दूसरा प्रोसेस है वो है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये डिस्ट्रप्शन है, ब्रेक करना है, तोड़ना है टिश्यू को, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ग्राइंड कर सकते हैं, ग्राइंडिंग होगी हाई स्पीड ब्लेंडर के साथ, या अल्ट्रासोनिक हम वेव्स को यूज़ करेंगे। ग्राइंडिंग के थ्रू भी हम टिश्यूज को तोड़ सकते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू भी तोड़ सकते हैं। अब जब जो लिक्विड हमारे पास होगा, एक ऐसा लिक्विड जिसमें सस्पेंशन होंगे सेल के ऑर्गेनेली, उसको हम बोलेंगे होमोजिनेट। अब होमोजिनेट किस तरह से बना, जब हमने टिश्यूज को तोड़ दिया अल्ट्रासोनिक वेव को यूज़ करके, या ग्राइंडिंग के प्रोसेस के थ्रू हमने उसको तोड़ दिया। अब हमने इसके अंदर जो शुगर या सक्रोज ऐड की हुई थी आइसोटोनिक सॉल्यूशन को मेंटेन करने के लिए, उसका मेन एम ये था कि वो प्रिजर्व करेगी सेलुलर ऑर्गेनेली को, और उनकी क्लम्पिंग को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, रोकेगी। वो सेपरेट ही रहेंगे, मेंटेन ही रहेंगे। जो लास्ट है, हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे लो स्पीड के ऊपर या हाई स्पीड के ऊपर। लो स्पीड के ऊपर करेंगे ताकि जो उनसे बेसिक कंपोनेंट है वो सेपरेट हो जाएं, और कुछ और जिनको हाई स्पीड चाहिए उसके लिए फिर हम हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, जिसकी वजह से जो उनसे कंपोनेंट है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और एक साइंटिस्ट है थियोडर स्वेटबर्ग, इसने 1926 में अपनी फर्स्ट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज को इंट्रोड्यूस करवाया था हीमोग्लोबिन के मोलेकुलर वेट को डिटरमिन करने के लिए। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो कंपोनेंट है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। किस चीज़ की बेस पे बैठेंगे, अपने साइज और शेप की बेस पे, मैस की बेस पे, वेट की बेस पे। अब चूंकि इसको डेवलप किया था थियोडर स्वेटबर्ग ने, तो स्वेटबर्ग ने अपने नाम से इसका यूनिट भी रखा है जिसको हम बोलते हैं एस, जिसका इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट की वैल्यू है वो 1×10⁻³ पर सेकेंड है। इसका मतलब ये होगा रोटेशन किसी भी चीज़ की होगी पर मिनट, 1 मिनट में कितनी दफ़ा कोई चीज़ रोटेट कर रही है। यहाँ पे सेकंड में है क्योंकि 1 सेकंड में काफ़ी दफ़ा रोटेशन हो जाती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो ये तीनों प्रोसेस थे जो इन्वॉल्व थे
सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक में। फर्स्ट था हमारे पास एक्सट्रैक्शन, दूसरा हमारे पास था होमोजेनाइजेशन और तीसरा हमारे पास था सेंट्रीफ्यूगेशन। आप इन तीनों को भी याद कर सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट पे जैसे कि ये वाला मैंने प्रोसीजर बताया था, इसको भी अकेले याद कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों प्रोसेस ठीक होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, जब हमने किसी सेल को स्टडी कर लिया है, उसको हमने सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक के थ्रू पास आउट कर लिया है, वो प्रोसेसेस हमने परफॉर्म कर लिए हैं, देन हमें उससे क्या आइडिया होगा। जब हमने ये टेक्निक परफॉर्म की तो उसके थ्रू हमें पता चला कि जो उनसे बेसिक कंपोनेंट हैं एक सेल के, वो 3 हैं। सबसे पहले दरमियान में आपको एक न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा, न्यूक्लियस के बाहर आपको एक फ्लूइड है जिसके अंदर ऑर्गेनेली है, वो साइटोप्लाज्म है, और सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है एनिमल सेल में, उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये 3 बेसिक कंपोनेंट हैं किसी भी सेल के, जनरली जो से यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अब थोड़ा सा देख लें कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं। चूंकि हमने सेल को स्टडी करना था तो हमने सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक को यूज़ किया, उसी टेक्निक के थ्रू हमें पता चला कि एक सेल के बेसिक 3 कंपोनेंट हैं, और उसी टेक्निक के थ्रू हमें ये पता चला कि सेल जो सा है वो यूकैरियोटिक हो सकता है या प्रोकैरियोटिक हो सकता है। अब जो से सेल्स हैं एनिमल के या प्लांट के, दोनों के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और जो से क्रोमाटिन मटेरियल है न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सो ऐसा सेल जिसके अंदर खुद का न्यूक्लियस हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि हमारे पास मसल सेल्स हैं या न्यूरॉन सेल्स हैं। ये मैंने एक सिंपल यूकैरियोटिक सेल को बताया है, ये आप देख सकते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है। दूसरा जो सा हमारे पास सेल है जो कि प्रिमिटिव है और वो बैक्टीरियल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। सो जो सा इसका जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज फॉर्म में होगा, जैसे कि बैक्टीरियल सेल है या साइनोबैक्टीरिया। ये देखिए जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में सबमर्ज है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ सेपरेट नहीं है। ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक होगा और जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है वो प्रोकैरियोटिक होगा। जोन से प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो यूजुअली स्मॉलर इन साइज हैं और जोन से यूकैरियोटिक हैं वो लार्जर इन साइज हैं। अब जो उनसे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, अगर मैं बताऊं आपको तो ऑस्ट्रिच का एग है वो सबसे बड़ा यूकैरियोटिक सेल माना जाता है, जिसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है। अब जो उनसे सेल्स हैं वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं। द यूकैरियोटिक सेल वेरी ग्रेट इन साइज, दे कुड बी एज बिग एज एन ऑस्ट्रिच एग। एक ऑस्ट्रिच का जो सा हमारे पास एग है उतना भी एक सेल हो सकता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, एंड आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई, और वो नेक्ड आई से देख नहीं जा सकते। देयर साइज इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर्स, और उनका साइज जो है वो हम मेजर करते हैं माइक्रोमीटर में। यहाँ पे ये नैनोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ माइक्रो में करते हैं या हम नैनोमीटर, दोनों में हम करते हैं, डिपेंड करता है साइज़ के अकॉर्डिंगली। 1 नैनोमीटर जो सा है, सॉरी ये नैनोमीटर लिखा हुआ है, मिलीमीटर जो सा है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶, इसके 0.50 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 0.0000 और 1, इसको हम बोलेंगे नैनोमीटर। माइक्रोमीटर, माइक्रो, ये माइक्रोमीटर होगा। यहाँ पे जो मैंने मिलीमीटर लिखा हुआ है ये भी माइक्रोमीटर होगा। ये भी हमारे पास आ जाएगा माइक्रोमीटर। जो 1 माइक्रोमीटर है वो 10⁻⁻⁶ होता है, आपको इस चीज़ का आइडिया है। अब आपको थोड़ा सा दिखा दिया जाए, ये हमारे पास ऑस्ट्रिच है और ये उसके एग हैं। यहाँ पर आपको साइज़ का आइडिया नहीं होगा कि कितना साइज़ है। ये हमारे पास नॉर्मल एग है जो हैन एग है, और ये हमारे पास ऑस्ट्रिच एग है। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा सेल है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट हैं उनमें से आप फर्स्ट देख सकते हैं, हाउ वी कैन स्टडी अ सेल, किस तरह से स्टडी किया जा सकता है। एम्स टू स्टडी द सेल, सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक को किस तरह से डिफाइन करना है, और उस प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तीनों स्टेप अलग से एक एक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो उनसे बेसिक कंपोनेंट है एक सेल के 3 है तो वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर होगा। और उसके बाद प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का एक एक दो डिफरेंस आप यहाँ पे करेंगे। इसी चैप्टर के लास्ट पे इनकी डिटेल है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की, वो बाद में देखेंगे। और एज अ होल सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक एक लॉन्ग क्वेश्चन है। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा। कोशिश करें कि इस लेक्चर को विजिट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको बाकी लेक्चर की भी एक्सेस हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।